सदर ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए संजीदा तजवीज़ पेश करे। अगले 36 से 72 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं। मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्दबाजी से काम नहीं ले रहा। तरजीह इंतखाबात नहीं, अमेरिका के लिए बेहतरीन डील का हुसूल है। जंगबंदी में तौसीक के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की वाशिंगटन में गुफ्तगू कहती हैं, अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। अमरीकी शराइत में नरमी नहीं होगी। मुज़ाकरात से मुतल्लिक ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर ट्रंप को अपने निकात के जवाब में ईरान से मुतफिका जवाब चाहिए। इस वक्त ईरानी क़यादत मुनक़सिम हो चुकी। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करनी चाहिए। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। दावा किया कि सदर ट्रंप की हिकमत अमली ने ईरान की अस्करी कमर तोड़ दी है। अमेरिका की वादा खिलाफी, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ट्रंप की धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुनिया भी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में फ़र्क दे रही है। ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया था और करता रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत मायने रखती है जब इसकी खिलाफ वर्जी ना हो। तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियाँ रोकना होंगी। फौजी जारियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। अमेरिका और ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से मुतल्लिक सिफारती काविशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में बदअमनी का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दिया। कहा है कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इसराइली जारियत है। आलमी बरादरी इसराइली हमलों की खुलकर मज़म्मत करे। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वजीर जॉन सी फेलन ओहदे से मुस्ताफ़ी। उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी हैंकाओ कायम मुकाम वजीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली पॉलिसी और इंतजामी मामलात देखते हैं। जॉन सी फेलन ने गुज़िश्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। जॉन सी फेलन के मुस्ताफ़ी होने की वजह सामने न आ सकी। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी का जवाब। आबनाए हुर्मुज़ में बड़ी कार्रवाई। इसराइली टैंकर समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि दोनों जहाज़ों ने बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर ईरानी हुदूद में मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एम्पामेनिडोस के नाम से हो गई है। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने 3 टैंकर्स पर फायरिंग की। एक जहाज के कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचा।
जंगी सूरत हाल में बरवक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, मुल्क की तवानाई ज़रूरियात, बचत इकदाम और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम लिए जाएं। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा, मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। बिजली की तवील बंदिश से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सारिफीन का बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालिबा। बिजली की तलब और पैदावार में वाज़ेह फ़र्क बरकरार। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। पानी की कमी के बायस तकरीबन 6,000 मेगावाट कम पैदा हो रही है। LNG की अदम दस्तियाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तियाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दी। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला। शहरी डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, घर बैठे मौसूल होगा। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का भी इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़राई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए की ज़राई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की मियाद खत्म हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों के फलाह बहबूद, इदारा जाती फ्रेमवर्क, इस्लाहाती इक़दाम और आइंदा लाहे अमल पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी या रजिस्ट्रेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। इजलास में स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिलों को रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की धुएं से आलूदगी बनती है। मोटरसाइकिल सवार को रोक लेते हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पास से गुजर जाती हैं। ईरान के खिलाफ शुरू की गई बेमकसद जंग खत्म की जाए। गवर्नर कैलिफोर्निया ने अमेरिका में अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। कहा कि फिलिंग पंप्स पर जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं वो ट्रंप के इक़दामात का नतीजा है।
मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट में शदीद मंदी। कोरोना वबा के बाद पहली बार दुबई में जायदाद की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी कम होने से घरों की कीमतें गिरी हैं। मार्च में घरों की कीमतों में 5.9% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि जारी तनाज़ात दुबई की हाउसिंग मार्केट पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। जापान ने तवानाई के हुसूल में ताउन की दरख्वास्त की। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने याम्बो पोर्ट के ज़रिए तेल की मुसलसल फराहमी पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली-अहद ने तवानाई के शोबे में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया में डीजल की शदीद किल्लत से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। शहर एल ऑल्टो में डीजल के लिए ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक सरहद पार डीजल की गैर कानूनी मुंतकली से मुकामी मार्केट खाली हो गई। पेरू का अमरीकी दबाव पर F-16 लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पेरू ने पहले इस मुआहदे से पीछे हटने का इशारा दिया था। अमरीका के शदीद सिफारती दबाव ने हुकूमत को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। पेरू ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। किताब इंसान की बेहतरीन साथी। दुनिया में आज किताब का दिन मनाया जा रहा है। किताबें सदियों से इल्म, दानाई और रहनुमाई का एक अहम और लाजवाल जरिया रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के किताब के आलमी दिन पर पैगामात। कहा कि मुतालिया इंसान को नई सोच से रोशनास करवाता है और जहनी वसअत पैदा करता है। आलमी यौम किताब हमें इल्म, शऊर और फिक्री बेदारी की अहमियत याद दिलाता है। जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्दबाजी से काम नहीं ले रहा। तरजीह इंतखाबात नहीं, अमरीकी अवाम के लिए एक बेहतरीन डील का हसूल है। जंग बंदी में तोसी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए संजीदा तजवीज़ पेश करे। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा अगले 36 से 72 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। ईरान के साथ जंग ख़त्म करने की कोई डेडलाइन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्दबाजी से काम नहीं ले रहा। तरजीह इंतखाबात नहीं, अमरीकी आवाम के लिए एक बेहतरीन डील का हसूल है। जंग बंदी में तोसी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। जंग बंदी से मुताल्लिक़ कोई डेडलाइन तय नहीं की गई। अमरीकी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान वाइट हाउस की वाशिंगटन में गुफ्तगू कहती हैं अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। सदर ट्रंप को अपने निकात के जवाब में ईरान से मुतफ़िका जवाब चाहिए। इस वक्त ईरानी क़यादत मुनक़सिम हो चुकी। ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करनी चाहिए। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। दावा किया कि सदर ट्रंप की हिकमत अमली ने ईरानी हुकूमत की अस्करी कमर तोड़ दी। दिफाई सनती ढांचा तकरीबन तबाह हो चुका है। अमरीकी हमलों से ईरानी बहरिया का नामो निशान मिट चुका। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स बनाने की सलाहियत कई साल पीछे धकेल दी गई है।